के शिक्षा विभाग में आ गई। और सर आपसे मैं क्या बताऊं कि मैं डबल एमए, बीए, बीटीसी सब होते हुए भी आज मैं खाली हूँ। कहीं भी कहने में भी शर्म आती है कि मैं, यदि कोई पूछ देता कि आप किस पोस्ट पे हैं, बहुत अपने आप को हीन भावना होती है कि मैं शिक्षा मित्र हूँ। ठीक, पर खुशी यही रहती है कि चलिए सब हो गया तो क्या हुआ, कुर्सी तो बची है। और मेरे बच्चे जो है पढ़ाई के लिए, बहुत लोगों के बच्चे ऐसे हैं कि धक्का देना पड़ता है कि आप पढ़ो। मेरे बच्चों के लिए उतना हम जुटा नहीं पाए कि नीट करवा सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं। आज की परिस्थिति सर बता रहे हैं कि मेरी बिटिया जीएनएम की फीस हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। मेरे एक बेटे का जो है बीएचयू में एडमिशन, उनका हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। बिटिया का इस साल जीएनएम फाइनल है, हम 50,000 रुपया फीस आया, हम नहीं दे पा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। मैं करवेद विनती बाबा जी से करते हैं कि हम लोग के ऊपर नजर फेरें, देखें हम लोगों की भी समस्या कि कितने हम लोग समस्या में हैं। कि आज ना कोई कहावत है, आगे खाई पीछे, आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ मैं जाऊं हैं। इधर भी निकलने की अब नहीं है कि किसी की कि कौन सी रास्ता मैं पकड़ कर चलूंगी। दिमाग एकदम जो है बोझिल, इसी टेंशन से सर मैं क्या बताऊं कि बीपी की मरीज हो गई, गठिया की शिकायत हो गई, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे साथ हो गई हैं। अब आगे की क्या है रणनीति, अब तो बाबा जी ही जानेंगे। उनसे यही प्रार्थना है कि हम लोग के ऊपर भी अपनी कुछ निगाहें दे दें कि हम लोग की भी नैया पार लग जाए। समस्याएं तो बहुत है। बड़ी आज बड़ी 24 साल बड़ी बड़ी विडंबनाएं और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि बहुत बड़ी नीलम जी समस्याएं बता हैं रही हैं, सर। एक अच्छी खासी जो परमानेंट जॉब था उसे छोड़कर और शिक्षा मित्र बने। आज वहां होती तो लगभग 1 लाख रुपया से ज्यादा सैलरी पा रही होती। सब जी इंस्पेक्टर की पोस्ट। हमारी जी। जूनियर थी मंजू यादव, इस समय दरोगा पोस्ट पे हैं, हमसे जूनियर थी। और सीआईएसएफ की शहर की नौकरी थी, कहीं बाहर जाना नहीं था। और आजकल तो सीआईएसएफ के सारे बंदे मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। नौकरी भी सिविल हो गई उनकी। एक टाइम हाँ, बहुत सीआईएसएफ की केवल औद्योगिक सुरक्षा थी, अब औद्योगिक सुरक्षा से निकाल के सब रेल, बस अड्डा, ट्रेन, मेट्रो इन सब में लगा दिए गए। अब वक्त की बात होती है। पवन जी, कभी कभी लगता है कि शिक्षा मित्रों में लोगों की अगर काउंटिंग करो तो ऐसे हजारों लोग निकलेंगे जो एक अच्छा खासा रोजगार को कह देते नहीं कि लात मार दी थाली में, अच्छे खासे भोजन की थाली में लात मार दी तो बड़ी विडंबना हो जाती है। और वो जीवन भर उसके लिए सोचता रहता है कौन सा वक्त था। लोग कहते हैं कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती सवार होती है, क्या हो गया। ये नीलम जी हमारे साथ थोड़ी बैठी होती भाई, जिसे 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही होती वो बच्चे को चाहे नीट कराता, जेई कराता, कुछ ही कराता। साल भर में 12 लाख रुपया बहुत होता है घर पे आना। और 12 लाख जब परमानेंट आता है, जब ये 50,000 रुपया भी उस समय भी शायद 2000 में भी 15,000 के समथिंग सिपाही की वेतन थी। मैं नीलम जी को अगर बता पा रहा हूं तो 22,500 पर था। कितना? 22,500 मिल रहा था उस समय। 22,000 रुपया था। अब 22,500 रुपया छोड़ के 2250 वाली नौकरी की, सिर्फ इस लालच में। उस समय जो टॉपर गांव के फंसे थे, मैं बड़ी आज कटु बात बता रहा हूं, गांव की नौकरी है, आज नहीं कल सरकार नियमित कर देगी, हम शिक्षक होंगे। और शिक्षक की नौकरी सम्मान की है, सिर्फ इसमें मारे गए सब सारे टॉपर हैं। क्योंकि उस समय चूंकि प्रधान जिलाधिकारी ने सबने मिलकर बनाया तो गांव में प्रधान ने एक दो ऊपर नीचे कर दिया, इतना कर दिया कि अंक ऊपर नीचे कर दिए, आरक्षण में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ। और आज सहायक अध्यापक बनकर 14 में सोचा होगा इन्होंने कि चलो देर सवेर सही, हमारा काम हो गया, देर सवेर सही, कोई बात नहीं। लेकिन जब 17 में रिवर्ट हुआ तो क्या सोची होंगी। पवन जी कल पोस्ट करवाई है,
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आऊंगा, अभी नीलम जी आपकी बात सुनूंगा। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और कई केस सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तावित है। उम्मीद यही है कल कुछ अच्छा निर्णय आए, शिक्षा मित्रों को कुछ राहत भरी खबर मिले। क्या कहेंगे पवन जी? सब लोगों को हमारी नमस्कार। सारे दर्शकगण जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं और आप लोगों को सबको हमारा नमस्कार। सर, कहने का, क्योंकि अभी भविष्य का कुछ मामला पता नहीं है और अब हर बात कहने से डर लगता है कि कल क्या होगा, तो इस वजह से कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि सारे लोग आशा बनती है कि कल क्या होगा, कल अच्छा होगा, और कल शाम तक ये होता है कि भाई इस तरह नहीं इस तरह हो गया, तो फिर एक गंभीर समस्या बन जाती है कि लोग निराशा में चले जाते हैं। तो अभी हमको समय है, नियमित चल रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब स्थिति में आ गए, जो भी होगा देखा जाएगा। हर स्तर से जो लोग अच्छे समझदार लोग हैं